अगर पत्नी को सुख नहीं मिले तो यह गलत बात होती है ना। कहते हैं ना, पेट की भूख तो मिट जाती है लेकिन जिस्म की भूख कभी नहीं मिटती। दोस्तों, चढ़ती जवानी हवस की इस कहानी में आज हम ऐसी कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप भी अपने पत्नी के ऊपर ध्यान देना चालू कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, क्राइम वर्ल्ड में आपका स्वागत है। ऐसे ही नए नए और सच्ची घटना के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही कहानी सामने आई है। जब नई नई शादी हुई तब रिश्ता एकदम झक्कास चल रहा था। मुझे घोड़ी बना कर देता था, लिटा कर देता था और सुता कर भी देता था। मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा था क्योंकि वो मुतराज भी था, जिससे उसकी स्टैमिना बहुत ज़्यादा चलती थी और मुझे पूरा मज़ा देता था। हम लोग की नई नई शादी हुई तो हम लोग बहुत ज़्यादा करते थे। सुबह करते थे, दोपहर को करते थे, शाम को करते थे और मौका मिले तो रात रात भर भी करते थे। उसके बाद मेरा पति काम के सिलसिले से बाहर जाया करता था, मुझ पर ध्यान नहीं देता था, जिससे मेरी यौवन उछाल मारने लगी। लिहाजा पति के उम्र में काफ़ी बड़े थे लेकिन हमेशा उनको काम के सिलसिले से बाहर जाना पड़ता था। क्योंकि पति घर से काफ़ी ज़्यादा अमीर था तो मुझे यह कदम उठाना पड़ा। उनका छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना, हर समय मेरा ऊपर चिल्लाना आदत बन गया था। उनके इस रवैयों को देखते हुए मेरा उनसे मन हटने लगा और मैं एक लड़के से अफेयर कर बैठी, जिसके बाद मुझे वह हमेशा घोड़ी बना कर देता था। आप लोग जब भी मौका मिलते तो 61-62 करने लग जाते थे। जैसे पाते थे वैसे 61-62 करते थे। लिहाजा उसने मुझे ज़्यादा मज़ा दिया। उसके गठीले बदन की मैं तो पूरी तरह से दीवानी हो गई थी। लिहाजा पत्नी को देखते हुए उसकी स्टैमिना बहुत ज़्यादा थी, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती थी और ज़्यादा मज़ा आता था। दरअसल हमारे पड़ोस में एक धोबी है। उसकी उम्र करीब 20 से 22 साल है। अक्सर उसका आना जाना हमारे घर पर होता था। वह कपड़े लेकर आता था और देता था। इसी बीच उसने मेरी मुलाकात हुई। वह शरीरी रूप से बहुत ही ज़्यादा मजबूत था। उसकी फिजिकल की मैं तो दीवानी हो गई थी। उसकी ओर तो अट्रैक्ट हो रही थी, इसीलिए मैंने उससे बातचीत बढ़ाने की सोची। उसकी बातों से मुझे लगा कि वह भी कभी ना ही नहीं कर सकता, लेकिन हम अपने दिल की बात एक दूसरे को कह नहीं पाए। मामला पिछले महीने की बात है। एक दिन वह कपड़े देने घर आया। उस समय मैं बेडरूम पर लेटी थी और ड्रेस चेंज कर रही थी। उसने आवाज़ लगाई तो मैंने अंदर आने को कहा। वह मेरे कमरे में आया और मेरी ओर एक टक नज़र लगाकर देख रहा था। मैंने उससे कहा कि मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, पीछे से ड्रेस ठीक कर दो। पहले तो उसने नहीं कहा, लेकिन जब दोबारा मैंने कहा तो उसे हंसकर वह आगे बढ़ा और उसने मुझे पीछे से पकड़कर घोड़ी बना दिया। घोड़ी बनाने के साथ हम दोनों रोमांस करने लगे और 61-62 करने लगे। जो उसका जोश था, उसकी मैं तो पूरी तरह से दीवानी हो गई थी। मुझे जब भी मौका मिलता था मैं उसे घर बुलाकर घोड़ी बनकर देती थी। मुझे बहुत मज़ा आता था। मुझे एकदम से जन्नत की सैर करा देता था। उसके साथ 61-62 कर कर बहुत आनंद आता था। जो मेरे पति नहीं दे सकते वह मुझे एक बार में ही चरम सुख की प्राप्ति कर देता था। इसके बाद तो हमारे बीच कई बार 61-62 और यौन संबंध बनाने लगे। लिहाजा और ठुकाई के साथ साथ एक दिन उसने मेरे सामने पैसे की डिमांड रख दी। हालांकि इस बार उसने केवल मुझे थोड़े रुपए मांगे थे, जिससे वह प्रोटेक्शन खरीद सके, तो मैंने दे दिया। बाद में उसकी यह डिमांड बढ़ती चली गई। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि यह मेरी गलती हो गई है और मैं अब उससे अलग होना चाहती थी। लेकिन अब मुझे वह धमका रहा था। वह मुझे कहता था कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वह मेरा साले काले कांड अपने पति को बता देगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। दोस्तों, चढ़ती जवानी हवस की इस कहानी में आप भी कभी ऐसे हरकत ना करें, क्योंकि संभोग करना है या ठुकाई करना तो अभी बीवी के साथ करो, ना कि पराई औरत के साथ।